हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। राइट। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या होता है। वो समझने के बाद हम ये देखेंगे कि ये कुछ फाइंड करने में, टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने में ये डेरिवेशन जो है वो हमने सीखा है, वो कैसे यूज होता है, उसकी एप्लीकेशन इसमें क्या है। राइट। तो वेरी बेसिक कंसेप्ट दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स इज दैट कि अगर हमारे पास कोई कर्व है लाइक दिस, मान लो कि ये कर्व यहाँ पे दिया गया है। right? ये कर्व को आपको पूछा गया है कि ये कर्व के लिए आपको फाइंड करना है एक टेंजेंट फाइंड करो। टेंजेंट मतलब, अच्छा, मैं यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ आपको कि आपके पास कोई कर्व है सपोज ऐसा, और ये कर्व को कहीं पे टेंजेंट पूछा गया है। राइट। तो जहां पे टेंजेंट पूछा गया है वो एक पॉइंट होगा कहीं पे भी, और वो पॉइंट में से पास होने वाली कोई एक लाइन होगी, एक ही पॉइंट से पास करेगी ये लाइन, कर्व को टच करके जाएगी एक पॉइंट में, एंड दैट इज द टेंजेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट। सपोज ये जो था जिसमें से पास हुआ ए, एट ए। राइट। अगर वो इंटरसेक्ट मतलब बाइसेक्ट कर रहा होगा, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो कि ये कोई सर्कल है हमारे पास, बराबर, इसमें से ये लाइन ऐसे पास करी है, तो इसको हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये देख लो सर्कल को दो पॉइंट पे काट रही है ये लाइन, तो इसको हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे। राइट। टेंजेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि सिर्फ एक ही पॉइंट से कट करके टच करके जाए। टच करके जाए वो वर्ड मैं यूज करूंगा, टच एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट के लिए आप ये लिख सकते हो, टच एट ओनली वन पॉइंट टू द कर्व। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज नॉर्मल। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल का मतलब ये होता है कि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। ओके। तो हमारे पास टेंजेंट हो गया एंड नॉर्मल हो गया। टेंजेंट मतलब कि टच एट ओनली वन पॉइंट, वन पॉइंट। पहले अगर टेंजेंट आपके पास पता है आपको, तो नॉर्मल इजीली मिल जाएगा। ये कर्व में आपको दिखाया गया है, ये ए पॉइंट है, ए में से पास होने वाली ये लाइन जो है उसको मैं L1 बता रहा हूँ। तो L1 जो है वो आपके लिए टेंजेंट है, और उसी लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देखो ये परपेंडिकुलर है, एक एग्जैक्ट 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को हम L2 बोलते हैं, तो दैट इज द नॉर्मल एट ए। आप देख सकते हो। ठीक। अब टेंजेंट और नॉर्मल का बेसिक आइडिया आपको आ गया है। टेंजेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए, और नॉर्मल जो है वो तो बाद में आएगा कि अगर टेंजेंट आपके पास है तो नॉर्मल ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन इसमें आपको कैसे यूज होगी वो मैं बता रहा हूँ। सपोज आपके पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर करके कोई कर्व है, आपको पूछा गया है कि इसका टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट लाइन क्या होगी इसकी, टेंजेंट लाइन। राइट। तो टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए आपको पहले तो ये पॉइंट पता होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट, ओके एक मिनट, हम स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है तो दो चीज आपके पास होनी चाहिए, एक तो स्लोप m, एंड दूसरा पॉइंट इसमें से लाइन पास होती हो। सपोज वो पॉइंट हमारे पास है x0 y0, तो वो लाइन का इक्वेशन आप सब बता सकते हो कि y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। ये बेसिक इक्वेशन है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन के बारे में आप सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन में स्लोप m हो जिसका, और पॉइंट ये पॉइंट में से पास होती हो, ऐसी लाइन अगर मुझे फाइंड करनी है तो वो मैं ऐसे फाइंड करूंगा, y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। अब मैं फिर से वापस आता हूँ कि ये कर्व दिया गया है आपको, और आपको पूछा गया है कि इसके किसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, टेंजेंट
लाइन अगर फाइंड करनी है तो आपके पास स्लोप होना चाहिए, और स्लोप क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कि स्लोप आपका तीन चीजों से डिफाइंड है। स्लोप या तो आप उसको m बोलते हो, या फिर आप उसको dy by dx भी बोलते हो। दिस इज माई टेंजेंट। मैं सिर्फ टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, टेंजेंट स्लोप की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी टेंजेंट लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास टेंजेंट है, मतलब कि m है, और जिसमें से लाइन पास हो रही है वो पॉइंट है, तो आपको इजीली इक्वेशन मिल सकता है। और वो जो इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन जो होगा वो होगा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। तो अब आपको पता चल गया है कि स्लोप को मैं कितने तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। या तो स्लोप को हम m बोलते हैं, या स्लोप को हम dy by dx बोलते हैं। यहाँ के लिए आपके पास ये चीज जरूरी है कि स्लोप हो, dy by dx हो या m हो। ये वाला भी फॉर्मूला है, बट वो अभी हम नहीं देखेंगे। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपके पास दो पॉइंट है, बट अभी यहाँ पे तो दो पॉइंट है नहीं, तो हम सिर्फ कैसे फाइंड, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन फाइंड कर रहे हैं हम इसमें, वो पढ़ कर रहे हैं। तो dy by dx को भी हम स्लोप बोल सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि dy by dx जो है वो pm बोला जाता है। तो सबसे पहले वो एग्जांपल मैंने जो दिया है आपको कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसका स्लोप अगर फाइंड करने को बोला तो सिंपली आपको m कैसे फाइंड करना है। m इज इक्वल टू नथिंग बट dy by dx एंड दैट इज इक्वल टू 2x। बट आपको जो स्लोप फाइंड करने को बोलेंगे वो ऐसे ही नहीं बोल देंगे। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का मेरा जो कर्व है वो ऐसा आता है, राइट, ये एक्स स्क्वायर का कर्व है। तो आपको कोई पॉइंट बोल देंगे, ये y एक्सिस है, मेरा x एक्सिस, आपको पॉइंट बोल देंगे कि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फाइंड करना है। सपोज किसी ने बोला कि भाई x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करो, तो स्लोप आपको ऐसे फाइंड करना है dy by dx एट x इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट 0 दैट इज 0। तो स्लोप क्या हो जाता है यहाँ पे 0। तो स्लोप 0 हुआ, बट हम यहाँ पे इसको ये बोलेंगे कि इसका टेंजेंट 0 हुआ है। टेंजेंट इसका क्या है 0। तो अगेन एक फॉर्मूला निकल के आती है हमारे पास कि मान लो कि ये जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन इफ इट मेक्स द एंगल with positive degree, with positive direction of x axis। तो स्लोप के लिए तीन और एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास m तो था, dy by dx भी था, उसका एक और चीज हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज tan थीटा। जहाँ पे थीटा क्या है वो मैंने आगे बता दिया है, दैट इज द एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया होगा किसने, ये टेंजेंट लाइन, उसको हम tan थीटा बोलते हैं, राइट। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नॉर्मल के बारे में आपको मैं अभी बता रहा हूँ, बट पहले टेंजेंट क्लियर करने दो। देखो नॉर्मल तो सिंपल सी चीज है कि अगर टेंजेंट लाइन आपके पास मिल गई है तो नॉर्मल कैसे फाइंड करोगे आप, नॉर्मल उसका बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो जनरलाइज अब करने जा रहे हैं हम, तो ध्यान से समझना, जनरलाइज करने जा रहे हैं। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन है, आता है ऐसा कोई इक्वेशन कि समझ लो कोई कर्व दिया है आपको y इज इक्वल टू में f ऑफ x करके दिया है, तो इसका आपको क्या फाइंड करना है कि आपको नॉर्मल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, नॉर्मल लाइन एंड देन टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, ये दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है, राइट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एंड टेंजेंट लाइन, ये दोनों फाइंड करना है। तो मैंने जैसे बताया आपको वैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट से पास हो रही है लाइन, राइट। वो दिया जाएगा कि कौन से पॉइंट पे आपको नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है और टेंजेंट लाइन। तो वो पॉइंट हम ले रहे हैं, जनरली पॉइंट ले रहे हैं हम x0 y0, ठीक है। अब देखो अगर सबसे पहले हम टेंजेंट लाइन की बात करें, टेंजेंट लाइन, तो आपको तो एक ही जगह पे ध्यान देना है कि स्लोप फाइंड करना है, क्योंकि पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है। पॉइंट क्या है इसका, x0 y0, नॉर्मल लाइन पासिंग थ्रू
passing through point x0, सॉरी टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x0 y0। तो मैं यहाँ से पहले स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। स्लोप मुझे पता है कि dy by dx होता है। dy by dx इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ f डैश x, राइट। और ये स्लोप आपको फाइंड करना होगा ऐसे टर्म में, dy by dx एट x0 y0, मतलब ये पॉइंट की वैल्यू रखने के बाद आपको आंसर मिलेगा, दैट इज x f डैश x। तो स्लोप की वैल्यू है आपके पास, तो अब इक्वेशन फाइंड करो। इक्वेशन हमारा ये होता था y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। बट आप सबको पता है कि m की जगह पे आपके पास वैल्यू होगी y माइनस y0, यहाँ पे मैं लिखूंगा f डैश x इंटू x माइनस x0। ये इक्वेशन किसकी है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, राइट, टेंजेंट लाइन, ये इसकी इक्वेशन है टेंजेंट लाइन की। अब सिमिलरली अगर मुझे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप सब लोग जानते हो कि मेरे पास अगर इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज f dash x, then is the slope of normal line is equal to -1 upon f dash x। मैं ऐसा बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसका स्लोप एक दूसरे से नेगेटिव और इनवर्स होता है। मतलब कि अगर एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी का स्लोप -1 अपॉन m होता है, ये आपको पता है, बराबर। तो उसी फंडा से मैंने ये स्लोप निकाला है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बता देते हैं। नॉर्मल लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हमारे पास दैट इज नथिंग बट y माइनस y0 इज इक्वल टू -1 अपॉन f डैश x, यहाँ पे x माइनस x0। ध्यान रखना ये f डैश x मैंने लिखा है, बट यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी आपको। क्यों वैल्यू मिलेगी? क्योंकि आप उसमें पॉइंट की वैल्यू रखोगे, ये पॉइंट की वैल्यू आप रखोगे तो आंसर आएगा कुछ, राइट। ये वो x के फॉर्म में नहीं रहेगा, डेरिवेशन नहीं रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये नेगेटिव, मतलब ऐसा हो जाएगा। देखो y माइनस y0, आगे मैं लिख दूं f डैश x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x0। अगर अच्छे से लिखे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि f डैश x y माइनस y0 प्लस x माइनस x0, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, ओके, इज इक्वल टू 0, राइट, इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फॉर नॉर्मल लाइन। तो आप देख लो टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या है। बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ नया नहीं है। याद रखना है एंगल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ बना होता है, वो होता है। फिर टेंजेंट लाइन का स्लोप जो होता है वो सिंपल, वो डेरिवेशन करो उसका, m इज इक्वल टू dy बाई dx, उसी से ही मिल जाता है आपको, क्योंकि उसीलिए हमने उसका नाम टेंजेंट बोलते हैं उसको, या तो स्लोप बोलते हैं या फिर उसको m बोलते हैं, या तो tan थीटा बोलते हैं स्लोप को। ओके, तो अब दो चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। दो पर्टिकुलर केस हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इजीली, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो इसको, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 0, टेंजेंट लाइन जो है उसका स्लोप 0 है। अब आप दिमाग में क्लियर करते जाना इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है, पहला केस अगर मैं यहाँ पे समझाऊं तो उसका मतलब ये है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज नथिंग बट m इज नथिंग बट tan थीटा। स्लोप अगर 0 है तो tan थीटा 0 है। tan थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 0 होता है। थीटा 0 का मतलब क्या होता है? थीटा 0 का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस के साथ हमने 0 डिग्री का एंगल बनाया। 0 डिग्री का एंगल मतलब कि जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई होप आप लोग समझ रहे हो, राइट। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू d, मतलब
यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है। अगर मान लो आपको पॉइंट दिया गया है कि x0 y0 में से पास होती है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू y0। यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वो इधर आता है, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ पे समझाएंगे, ये देखो, विच मीन्स दैट द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो मैंने लिखा है कि टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x0 y0, मतलब इसमें से पास होने वाली कोई लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y0। तो ये पर्टिकुलर केस है कि जब आपको बोला गया है कि टेंजेंट लाइन का स्लोप, देखना ध्यान से समझना है ना, टेंजेंट लाइन का स्लोप बोला गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, राइट। अब इसको मैं ट्विस्ट करके आपको दिखाता हूं। अगर आपको ये पूछा गया होता, देखना ध्यान, इसका एक सब कैटेगरी हम बनाते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की जगह पे मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन इज 0। अब इसका क्या मतलब निकलेगा वो समझो। नॉर्मल लाइन का स्लोप 0 बोला है, नॉर्मल लाइन का स्लोप 0 बोला है, मतलब कि m की वैल्यू नहीं दी है आपको, जो वैल्यू दी है वो -1/m की वैल्यू दी है, मतलब इसका आंसर 0 है, सॉरी 0 है। नॉर्मल लाइन का स्लोप जो भी 0 दिया गया है, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो भी है उसका इनवर्स करके यहाँ पे नेगेटिव में लिख देना, तो m क्या हो जाएगा, इसका 1/0 करके लिखना है, -1/0, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ वो। अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, राइट। तो ये m जो है टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या मिला हमें, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कि m मतलब तो tan थीटा होता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, π/2। थीटा अगर π/2 है तो उसका मतलब क्या बना, थीटा π/2 है तो उसका मतलब ये बना कि जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर x एक्सिस, और हम बोल सकते हैं कि पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। और उसका अगर इक्वेशन पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू a, या तो फिर x इज इक्वल टू x0, अगर हमने पॉइंट दिया गया है x0 y0। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बोले तो उसको m कंसीडर करके चलना है, और वही m जो tan थीटा बनाता है, मतलब कि थीटा एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ x एक्सिस, बराबर। अगर आपको नॉर्मल लाइन का स्लोप दिया गया है तो उसको पहले नॉर्मल लाइन के स्लोप को कन्वर्ट करो, उसको सोचो कि टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा, वो आपको tan थीटा देगा, राइट। अगर आपको बोला कि नॉर्मल लाइन का स्लोप 3 है तो टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/3। इसका स्लोप √3 है, 1/√3, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट लाइन का -1/√3, सॉरी -√3। तो ऐसे सोचना है आपको सब कुछ, ठीक है। नीचे का एक देख लेते हैं, वो भी सेम ही है। थीटा अगर पर π/2 है, थीटा π/2 का मतलब क्या हुआ कि tan थीटा इंफिनिटी हुआ, कि tan थीटा यहाँ पे लगाओगे तो उसका आंसर इंफिनिटी हो जाएगा, which means that tangent line is perpendicular to the x axis, that is parallel to the y axis। मतलब यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना वो ये वही केस हो गया, बट मैंने अलग तरीके से आपको समझाया था नॉर्मल लाइन के रेफरेंस से। In this equation, in this case the equation of tangent at x0 y0 is equal to x is equal to x0, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस वाली लाइन जो है वो x is equal to a के हिसाब से होता है, इसीलिए, ठीक है। तो आई होप आपको टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन के बारे में बेसिक समझ में आ गया है। ये दो पर्टिकुलर केस लिख देना है आपको, और इसके अलावा दो और बन सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने थीटा 0 लिया, वो टेंजेंट लाइन का स्लोप दिया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 0, उसकी जगह पे नॉर्मल लाइन का स्लोप अगर 0 देते तो कैसे हम सोचते, तो वो मैंने समझाया। सेम ऐसा आपको ये सोचना है कि अगर आपको बोला गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इनफाइनाइट, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इनफाइनाइट, या तो फिर ये बोला है कि अनडिफाइंड है, तो
इसका मतलब सीधा ये हो जाता कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन 0 है। उसी हिसाब से सोच रहा है। वैसे 2 केस है, बस उसको ट्विस्ट करके अलग 2 केस में और 2 केस में पूछे जा सकते हैं। बेसिक आइडिया आपको इसका आ गया है। अब इसके बारे में मैं एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जो कि एग्जांपल में आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और बाहर ऐसे ट्विस्ट किए हुए एग्जांपल समझाने वाला हूँ। वीडियोस ध्यान से देखना, इसमें कोई कंसेप्ट अगर छूट गया है आपका तो वो कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा। इसमें जो नोट्स लिखी है उसको पूरा वीडियो ध्यान से देखो और वो नोट्स पोस्ट कर करके लिख लो। ठीक, थैंक यू guys, thank you.